अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछले लेक्चर में हमने केस फर्स्ट डिस्कस किया था, जिसमें ये बताया गया था कि अगर हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशंस के रूट्स अलग अलग हैं तो उसका सॉल्यूशन हम किस तरह से लिखेंगे। अब हम केस सेकंड की बात करेंगे। इफ़ द इक्वेशन करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हैज़ रूट m इक्वल टू a which repeats n times, then the general solution of the equation is y equal to c1 plus c2x plus c3x square and so on cn x raised to power n minus 1 e raised to power ax। तो अगर हमारे पास n रूट्स रिपीट होते हैं तो इसका सॉल्यूशन हम इस तरह से लिखेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास दो रूट रिपीट्स होते हैं तो हम लिखेंगे y इक्वल टू c1 e रेस्ट टू पावर c2x ब्रैकेट क्लोज्ड e रेस्ट टू पावर ax। अब इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। सॉल्व d3y अपॉन dx³ माइनस 3dy/dx प्लस 2y इक्वल टू 0। तो इसका हम सॉल्यूशन यानी कि हल देखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज़ m³ माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर इसमें हम m इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से तो आपको 1 माइनस 3 प्लस 2 यानी कि 0 इक्वल टू 0 मिलेगा। तो m इक्वल टू 1 इसका रूट होगा। अब इस इक्वेशन को हम m माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी और उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास रूट्स m इक्वल टू 1 1 माइनस 2 आएंगे और इसका हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो रूट्स हैं 1 1 माइनस 2 हैं, तो दो रूट्स रिपीट हो रहे हैं 1 और 1। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं c1 प्लस c2x ब्रैकेट क्लोज्ड e रेस्ट पावर x प्लस c3 e रेस्ट पावर माइनस 2x। एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। सॉल्व 16 d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 24 dy/dx प्लस 9y इक्वल टू 0। अगेन हम यहाँ देख सकते हैं कि इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी हम देख सकते हैं कि ये 16m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड दिस इज़ नथिंग बट 4m प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये 4m प्लस 3 का होल स्क्वायर है। तो हमारे पास यहाँ पर रूट्स m इक्वल टू -3/4 -3/4 आ रहे हैं और इसका सॉल्यूशन हम इजीली लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास दो रूट्स रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको c1x प्लस c2 e रेस्ट पावर -3/4x। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं c1 प्लस c2x, यानी कि आप x कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। इसी तरीके से एक और हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं जिसमें d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2a dy अपॉन dx प्लस a स्क्वायर y है। इसका हल देखते हैं। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर माइनस 2am प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0 होगी। तो यहाँ पर डबल रूट m इक्वल टू a, डबल रूट m इक्वल टू a का मतलब यहाँ पर m इक्वल टू हमारे पास a है, यानी कि 2 बार है। तो इसका हम सॉल्यूशन इसीलिए लिख सकते हैं y इक्वल टू c1x प्लस c2 e रेस्ट पावर x। अब हम केस थर्ड की बात करेंगे। यहाँ पर हमारे पास रूट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हैं। तो यहाँ पर मैं इसका पूरी डिटेल नहीं बता रहे हैं, सिर्फ इसका हम इस रूट्स को किस तरह से लिखते हैं। तो हमारे पास अगर रूट्स अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा है तो हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर अल्फ़ा एक्स प्लस c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। और अगर मान लीजिए हमारे पास ये रूट्स भी 2 बार रिपीट हो रहे हैं तब इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर अल्फ़ा एक्स ब्रैकेट c1 प्लस c2 एक्स कोस बीटा एक्स प्लस c3 प्लस c4 एक्स साइन बीटा एक्स। क्योंकि रूट्स यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहे हैं तो इसलिए इसके अंदर c1 प्लस c2 एक्स लिखा गया है, c3 प्लस c4 एक्स लिखा गया है। अब एग्जाम्पल से इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0 है।
तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 है और m इक्वल टू प्लस माइनस 2i इसके रूट्स होंगे। अब इसका अगर इसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखें तो यहाँ पर 0 प्लस माइनस 2i लिख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि y इक्वल टू ई रेस्ट पावर अल्फ़ा एक्स, तो अल्फ़ा यहाँ पर 0 है तो इस वजह से यहाँ पर ई रेस्ट पावर 0x लिया गया है। फिर c1 कॉस बीटा एक्स, तो यहाँ पर बीटा 2 है तो इसलिए c1 कॉस 2x प्लस c2 साइन 2x, इस तरीके से इसको लिखा गया है। एंड हमें मालूम होता है कि ई रेस्ट पावर 0x 0 है। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें हम d4y अपॉन dx4 प्लस 8d2y अपॉन dx² प्लस 16y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी बच्चों, m4 प्लस 8m² प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज़ ए डबल रूट m इक्वल टू प्लस माइनस 2i। तो यहाँ पर ये जो m इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2i है ये 2 बार है, तो 2 बार है तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, y इक्वल टू c1 प्लस c2x कॉस 2x प्लस c3 प्लस c4x साइन 2x। एक और एग्जाम्पल देखिए, d क्यूब y अपॉन dx क्यूब प्लस y इक्वल टू 0। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन m क्यूब प्लस 1 है, इसके फैक्टर m प्लस 1 m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 होंगे और m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 के डायरेक्ट फैक्टर नहीं होंगे, इसको हम क्वाड्रिक फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे तो हमें m इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3i अपॉन 2 मिलेगा। तो इसका सॉल्यूशन y इक्वल टू c1 ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, क्योंकि एक रूट हमारा अलग है तो उसको हमने अलग से लिख दिया c1 ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। उसके बाद प्लस अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 है तो ई रेस्ट पावर 1/2x, c2 कॉस बीटा की वैल्यू √3/2 है तो c2 कॉस √3/2 x प्लस c3 साइन अंडर रूट 3/2x। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, सॉल्व dy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन dy अपॉन dx माइनस वाई होल स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी m माइनस 1 होल स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर m माइनस 1 होल स्क्वायर से 2 रूट मिलेंगे 1 1 और m स्क्वायर प्लस 1 से 2 रूट मिलेंगे रिपीटेड रूट प्लस माइनस i। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 रूट m 1 रिपीट हो रहा है तो c1 प्लस c2x ई रेस्ट पावर x प्लस उसके बाद प्लस माइनस i 2 बार रिपीट हो रहा है तो c3 प्लस c4x कोस x प्लस c5 प्लस c6x साइन x। तो इस तरह से हमने ये कैलकुलेट किया। इसके बाद हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह शॉर्टकट मेथड से देखेंगे, जिसमें हमारे पास नॉन होमोजीनियस पार्ट जो है पॉलिनोमियल भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है और कुछ मिक्स केसेस हो सकते हैं, यानी कि प्रोडक्ट हो सकता है इनका। तो उसको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, आदाब।